सीधे हम संसद की कार्यवाही आपको दिखाना चाहते हैं, राज्यसभा लिए चलते हैं। इन्होंने किया। House stands adjourned to 12 noon. तो राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बाद ये सीधी कार्यवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है, हर घर तिरंगा मुहिम जो बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो रहे हैं, देश अमृत महोत्सव मना रहा है और ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए कि घर घर तिरंगा लहराए। तो हर घर तिरंगा जो मुहिम शुरू की गई है बीजेपी की, उस पर राहुल गांधी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस पर बवाल मचा हुआ है। मुहिम चलाने वाले देशद्रोही संगठन। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। से निकले हैं, ये कह दिया है राहुल गांधी ने, यानी परोक्ष रूप से आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और बिना नाम लिए आरएसएस को देशद्रोही संगठन बता रहे हैं। आजादी की लड़ाई से कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे, यह कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से और बीजेपी अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही। और ये ट्वीट भी हम आपको राहुल गांधी का दिखा रहे हैं, यही वो ट्वीट है जिस पर बीजेपी फिलहाल हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन इसके आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये जो बयान है राहुल गांधी का, जो कि ट्वीट के जरिए सामने आया, इस पर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। सुरभि और अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, इस तरीके से सवाल उठाना है, एक ऐसी मुहिम जिसकी शुरुआत यहां पर संस्कृति मंत्रालय कर रहा है, जिसमें तिरंगे की आन बान शान को लेकर भी हम कहें तो एक बड़ी मैसेजिंग की जाती है, उस तिरंगे की बात हो रही है जिसके लिए देश के कई लोग शहीद हुए हैं, इसे प्रचार के रूप में सवाल उठाना और इस तरीके से तंज कसना और सीधे एक संगठन को लेकर भी सवाल उठाना और आरएसएस का जिक्र करना, क्या आपको ये वाजिब लगता है? सुरभि जी, ये सच्चाई है, ऐतिहासिक तथ्य है। ये कोई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ नहीं कह रही है। आप भी इस तथ्य को जरूर चेक कीजिए कि क्या कौन संगठन है जो 52 साल तक देश के तिरंगे आन मान शान को कहीं न कहीं नीचे दिखाने का काम किया था। जब 26 जनवरी को भी वहां झंडा फहराने का प्रयास 2001 में कुछ साथियों ने किया तो उसको जबरदस्ती पुलिस से पकड़वाया गया था, अरेस्टिंग कराई गई थी। आज भी 176 केस नंबर है नागपुर का, उसको आप देखना चाहिए देश के लोगों को। और देश के लोग ये जानते हैं, ये वही संगठन है, वही लोग हैं, इनके पैतृक संगठन, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे। ये वही लोग हैं जो हिंदू महासभा के बैनर तले मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सरकार बनाई थी और अंग्रेजों का पिट्ठूगिरी किया था, उनके साथ मुखबिरी का काम किया था। अजय उपाध्याय जी, ये सारी बातें आप पहले भी कह चुके हैं, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। सुनिए, अभी तो क्या है कि हर घर तिरंगा मुहिम चल रही है, सरकार की मुहिम, और इसका समर्थन देश भर के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई अपने घरों पर तिरंगा लहरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त का दिन है, आजादी का जश्न देश मनाएगा और हर घर पे तिरंगा लहराएगा। इसका अपोज क्यों, इसका विरोध क्यों? समीर भाई, इसका अपोज हम नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग तिरंगा 365 दिन लगाते हैं और लगा रहे हैं और अभी भी आप देखेंगे। नहीं, आपने तो ये कह दिया ना, सुनिए, आपने ये कह दिया कि हर घर तिरंगा मुहिम को चलाने वाले वो लोग हैं जो देशद्रोही संगठन से आते हैं। नहीं, पैतृक संगठन क्या आरएसएस किसका पैतृक संगठन है? भाजपा का है या नहीं? मानती है भाजपा या नहीं? अरे भाई, सिर्फ भाजपा वाले थोड़ी तिरंगा फहरा रहे हैं। नहीं, आज भी सुन लीजिए 10 सेकंड सिर्फ। आज भी आरएसएस के शीर्ष नेताओं का जरा डीपी उठा के देखिए। प्रधानमंत्री जी ने यदि अपील की है, हमने तो लगा लिया है, मैं अपना डीपी दिखा सकता हूं आपको। अच्छा, लेकिन क्या आरएसएस के लोगों ने डीपी लगाया? मोहन भागवत जी का डीपी जरा उठाइए और देखिए।
जोशी जी का डीपी उठाइए और देखिए, आरएसएस के लोग इस तिरंगा को नहीं चाहते हैं। ये मजबूरी में जरूर याद करने का काम करते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा जिस तिरंगे की यहाँ पर बात हो रही है ना, उसके लिए देश के कई लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी गई है इस तिरंगे की शान के लिए, और इस तरीके से अगर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर अब कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस बीच बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी जिस तरीके से पलटवार कर रही है, उसके तहत बड़ी खबर हमारे पास है कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अब राहुल पर हमला बोला है, और ये कह रहे हैं राहुल गांधी पार्ट टाइम गैर जिम्मेदार नेता हैं। प्रहलाद जोशी का यह बयान, जहां पार्ट टाइम गैर जिम्मेदार बता रहे हैं वो राहुल गांधी को, और सदन में चर्चा हो तो वो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। प्रहलाद जोशी ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी को कुछ आखिर पता ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा हो गया तो इतना अज्ञान प्रदर्शन करते ही रहते हो, वो समझता है उनका राइट है। एग्जिबिटिंग द इनोसेंस, आई मीन ये राहुल गांधी को इन्फॉर्मेशन, ही लैक्स द इन्फॉर्मेशन। नहीं तो करने दो, सब चुनाव आ रहा है इसलिए सब कम्युनिटी उनको याद आएगा। अभी जब चुनाव नहीं रहता है किसी कम्युनिटी उनको याद नहीं रहता है, किसी लोगों का भी याद नहीं रहता है, ऐसे होता रहता है। वो मैंने बोला ना, पॉलिटिशियन है, चुनाव जब आए एक भाषण करके आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पार्ट टाइम और गैर जिम्मेदार नेता करार दिया है प्रहलाद जोशी ने। बादल देवनाथ साहब इस वक्त टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जी, जो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं बादल देवनाथ जी, वो तो आपने सुना होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस पर हमला बोला जा रहा है। आरएसएस की विचारधारा को तो देश ने स्वीकार किया है। आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी इस वक्त केंद्र में शीर्ष पर है, सत्ता में है। ऐसे में आरएसएस को बिना नाम लिए देशद्रोही बता देना, यह कहां तक जायज लगता है आपको बादल देवनाथ जी? नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं समिट जी टीवी9 के माध्यम से फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ। हाँ? मैं बचपन से संघ परिवार से था और बहुत सारे ट्रेनिंग किया। 2008 में मैंने भाजपा छोड़ दिया और संघ परिवार 2008 में छोड़ दिया। तो मैं आरएसएस का कल्चर क्या है नहीं है मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, घर घर मोदी छोड़ के अभी घर घर तिरंगा, मतलब आरएसएस अलग पोजीशन में है और भाजपा अलग पोजीशन में है, दोनों अलग जगह में है। जहां तक मैं जानता हूँ आरएसएस पूरा भाजपा को कंट्रोल करता है, लेकिन आज अलग अलग हो गया। जैसे पीएमएस अलग हो गया, पीएमएस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है जो मोदी जी का जो कारनामा चल रहा है, मोदी जी जैसे सरकार पर डायरेक्शन दे रहा है, परिचालना कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस अलग पोजीशन है, लेकिन आरएसएस को बिल्कुल सामने आके बोलना चाहिए कि तिरंगा को क्यों नहीं, क्योंकि 58 साल तक तिरंगा फैला नहीं, पूरा देश जानता है आरएसएस तिरंगा। आप भी अब यही सवाल उठा रहे हैं, इस पर मैं अब शहजाद पूनावाला से जवाब ले लेती हूँ। बादल देवनाथ जी, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शहजाद, सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है कि तिरंगे को एक संगठन अपनाने से परहेज करता आ रहा है? और जाहिर सी बात है आपने भी राहुल गांधी का ये ट्वीट तो देखा ही होगा। मुझे पहले तो ईडी और नेशनल हेराल्ड के विषय में बताया गया था चर्चा का विषय, परंतु मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैं केवल एक ही चीज बोलूंगा कि मेरी दादा दादी कहाँ लड़ी थी आजादी के लिए, मैं बता सकता हूँ। आरएसएस के लोग कहाँ लड़े थे वो भी मैं बता सकता हूँ। हमारे विचारधारा के स्तंभ सावरकर जी जैसे लोग कहाँ लड़े थे वो भी बता सकता हूँ। अजय उपाध्याय केवल सोनिया गांधी के दादा दादी कहाँ लड़े थे आजादी के लिए, पहले वो बता दे। फिर उसके बाद उनके जो भी सवाल होंगे किसी की देशभक्ति को लेकर उसको स्वीकारा जाएगा। पहले सोनिया गांधी के फादर मदर दादा दादी कौन से जिले में आजादी के लिए लड़ रहे थे, पहले उसका जवाब दे। अब बादल देवनाथ सोनिया गांधी के प्रवक्ता बन के आए क्या? टीएमसी के लोग नहीं, बादल देवनाथ साहब है हमारे साथ। बादल देवनाथ जी तो खुद कह रहे हैं कि वो शुरुआत में अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो खुद आरएसएस से जुड़े हुए थे। शहजाद, दूसरी बात, अब मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, राहुल गांधी ने ये कसम खा रखी है कि अपना ज्ञान का स्तर कितना नीचे जा सकता है वो रोज आपको दिखलाएंगे। उनको पूछिए कि उनकी सरकार 70 वर्ष तक थी, 2002 और 2004 तक, जब तक वाजपेयी जी की सरकार और नवीन जिंदल का केस नहीं हुआ, तब तक समीर अब्बास अपने घर पर, टीवी9 भारतवर्ष अपने दफ्तर पर, शहजाद पूनावाला अपने घर पर, या कांग्रेस का कोई नेता अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर तिरंगा नहीं लहरा सकता था।
ये हमारे देश का कानून और फ्लैग कोड था जी। इसको बदलने का काम वाजपेयी जी ने किया और 2004 में ये नवीन जिंदल के केस में हुआ। तो कैसे कोई लहरा देता? और अगर इतना ही इनको लहराने का शौक था तो महाराष्ट्र में ये जिस बात का हर बार जिक्र करते हैं कि पुलिस ने केस कर दिया, उनकी सरकार थी जब नहीं। तो ये शहजाद, ये बार बार बात कहां से आती है? चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार ये कहते हैं कि भाई ये वो संगठन है, देखिए 52 सालों से इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया और अब ये देशभक्ति साबित करने के लिए निकले। ये बात क्यों आती है बार बार? 52 वर्ष तक टीवी9 भारतवर्ष या जो भी ऐसे संगठन है उन्होंने भी नहीं लहराया, क्योंकि कांग्रेस ने हम लोगों को अधिकार ही नहीं दिया था। बताइए अजय जी। हाँ, मैं अजय जी इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, एक लास्ट बात, जिन लोगों ने परिवार का ही झंडा उठाने का काम किया है पूरी जिंदगी, जो लोग लोकतंत्र के हर संस्था का अपमान करते हैं, सेना को सड़क का गुंडा कहते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, ठीक। शहजाद आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अजय। शहजाद भाई पूरा ज्ञान देते हैं, प्रवचन देना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि जरा अमित शाह जी के दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, स्मृति ईरानी जी के लोग लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे थे? पूरा देश देखा है। हाँ, वो अंग्रेजों के दलाली में लगे हुए थे, वो अंग्रेजों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। वही लोग हैं, उन्हीं राष्ट्रद्रोहियों की बात की जाती है जो देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल उस समय भी बनाते थे और भारत को बांटने का काम। ठीक है अजय जी मैं चाह रहा था स्पेसिफिक जवाब आप इसका दें, क्योंकि शहजाद ने एक बात कही कि भाई पहले तो अधिकार ही नहीं था, अधिकार ही नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार। अरे भाई कहाँ अधिकार नहीं था? 15 अगस्त 26 जनवरी को सारे देश के संगठन, एनजीओ से लेकर के और सारे राजनीतिक पार्टियां अपने क्या झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहराने का अधिकार था। इस पर आगे चर्चा करें। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी अजय जी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।